सम्मान तो मैं राजभर जी से ही सवाल पूछ लेता हूं। ये बताइए मुझे कि अभी अखिलेश यादव आपको मिले भी थे जब आप कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, वो निकल रहे थे, कुछ आपसे वो कह भी रहे थे, मुस्कुराते हुए आप दोनों जब बात कर रहे थे। वो भले बात मुझे मत बताइए, आप दर्शकों को मत बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार झूठ की सरकार, तो क्या आप लोग झूठ के साथ हैं? देखिए, यदि वो कह रहे हैं झूठ की सरकार, तो पिछड़ों के साथ झूठ बोला, दलितों के साथ झूठ बोला, अल्पसंख्यक के साथ झूठ बोला। 20% वोट मुसलमानों का खासतौर से समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में लेती है। दिया क्या? झूठ बोलते हैं। नफरत के सिवा बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में सिर्फ नफरत। 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में सपा की रही है। ब्लॉक पर एक कर्मचारी नहीं है, बाबू भी नहीं है अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए। उनके अधिकारी जिले पर हैं, गाड़ी नहीं है। 4 बार की सरकार, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस भी यही कहती थी कि मुसलमानों का विकास। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया, 1% नहीं बचा है। यही विकास उनका है। सिर्फ नफरत के सिवा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। बसपा की गवर्नमेंट में जो SC ST के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं बनाई गई, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सपा की सरकार बनते ही सारी योजनाएं बंद कर दी गई। जिन हमारे महापुरुषों के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, उसके साथ साथ तमाम जिलों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम रखा गया था, उसको बदला किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बदल दिया गया। पिछड़ों की बात, 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि 7, 9, 11 बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए। लेकिन 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, कभी उनको सामाजिक न्याय की बात याद नहीं आई। लेकिन वो तो कहते हैं, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, इसलिए भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी से मुसलमान डरते हैं, बीजेपी वाले मुसलमानों को डराते हैं, तो आप उनको साथ नहीं ला पा रहे? नहीं, ये वो बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। वो तो बार बार बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, कहते थे। मैं कह रहा हूं, कभी बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जो नफरत का बीज बोता हो। एक नेता का नाम बताइए। वो कहते हैं कि भाई हम अपने वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। कहां है इसमें मुसलमान अलग है? जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से बन रही हैं, एक योजना बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि ये मुसलमानों को न दिया जाए, अल्पसंख्यक को न दिया जाए। चाहे वो राशन वितरण का मामला हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बन रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, कोई योजना, जो भी योजनाएं बन रही हैं, आवास, सबसे ज्यादा लाभ गरीब होने के नाते आज मुसलमान ले रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। ये क्या बोलेंगे लोग? कौन, संजय जी, कौन डराता है फिर मुसलमानों को? देखिए, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि झूठ की सरकार, तो झूठ तो जब पकड़ा जाता तब पता चलता सही कौन है। झूठ पकड़ा हमने कि जो देश को आज़ाद हुआ तो संविधान बना, संविधान के अनुसार देश चलता रहा। इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियों में सबसे पहले योगदान सड़क नहीं थी, नदियों से होता था। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था निषादों को, राजभर और जातियों को, और इन्हें उजाड़ दिया कानून बनाकर। 1935 में सेकेंड इंडियन एक्ट में पहली बार आया कि इन जातियों को एक सूची बनाई जाए, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की। 1936 में वो देश आज़ाद हो गया। 1947 में संविधान बना, 50 में सरकार थी नहीं, 1951 में जनगणना नहीं हुई, 31 में 41 में जनगणना हुई अनुसूचित जाति की सूची में, 1961 में हम 70 लाख थे। इन लोगों ने क्या झूठ बोला कि हम जब संविधान बना तो ये जातियों के लिए सभी राज्य सरकारों से मंगाया गया और उसमें संविधान में लिख दिया गया केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहर, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, ये जो है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली 7 नामों से हैं। इनकी फाइल ही गायब करा दी और कहा कि मैं शामिल करूंगा। ऑलरेडी जब शामिल हो राष्ट्रपति के द्वारा तो झूठ बोलकर 30 सालों से निषादों के साथ और जातियों के कि हम शामिल कराएंगे। जब RTI में मांगा गया तो पता चला कि जो होम मिनिस्ट्री में है वो फाइल
फाइल ही गायब करा दिया 74/50 जो है। तो ऐसे लोगों के साथ बीजेपी में क्यों आप चले जाते उसी हैं? को पूरा होने दीजिए हाँ। कि वो फाइल गायब करा दिया, और उस फाइल गायब किसके आधार पर हुई? कांग्रेस के 2 मुकुल वासनी और शैलजा, उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मैंने मुकदमा लिखा दिया। तब निषाद अलग हुए, ये जातियां कांग्रेस से अलग हुई। सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में इनकी सरकार चल रही थी। तो वो आरक्षण नहीं है, बल्कि उन जातियों की सुरक्षा है, उनको खानदानी सुरक्षा, उनका विकास है। तो ऐसे जातियों के साथ उनकी फाइल गायब कराकर झूठ बोल के हम शामिल कराएंगे। हाई कोर्ट में अंतिम में कहा ना कि ये अनुसूचित का मामला दिल्ली का उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सकते। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया। ये पिछड़ी से निकालते थे, बसपा उस पर स्टे लेती थी। 30 साल इन जातियों को 17 पिछड़ी जातियों के नाम पर लटका के रखा। मैं कह रहा हूं कि इन जातियों का हिस्सा कहाँ गया? तो झूठ तो ये बोलते रहे कि हम करेंगे। सर आपने बहुत विस्तार नहीं, एक लाइन का था कि जब इनके मैं समझ गया, बिशम्बर जी आवाज उठाते रहे, एक मिनट सुन तो लीजिए बिशम्बर जी आवाज उठाते रहे संजय जी, तो इनके अरे डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए, आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, सुन तो लीजिए मेरा सवाल। तो क्या मैं ये मानूं कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, सबकी बात सिर्फ बीजेपी करती है, दलितों की, वंचितों की? देखिए, जो संविधान के अंतर्गत राजनीति एक अभिभावक है। अभिभावक जब भगवान राम निषाद राज थे तो राम राज सुख का राज था, लेकिन जब अंग्रेज मुगल आ गए तो कैसे अभिभावक थे? तलवार तोप के बदौलत। पिछली सरकारों ने झुग्गा भर वोट को पौआ पिला के अभिभावक मानती रही, पर्चा लिख दिया, झूठ बोलकर वोट लेती रही। लेकिन अभिभावक के रूप में मोदी आए, योगी जी आए, हाँ। तो अभिभावक के रूप में सब बिना भेदभाव के, हम मत्स्य मंत्रालय में हैं, हमारे पास भी योजनाएं हैं, तो हम हर जाति के लिए योजनाएं हैं। हमारे यहाँ सबसे अधिक तो मुसलमान मत्स्य विभाग में ले रहा है, आज के दिन में वो मछली का काम कर रहा है। तो बिना भेदभाव के अगर हमारी सरकार सभी लोगों को दे रही है, ये बिजली कैसे भेदभाव के साथ मिलती थी, योजनाएं कैसे भेदभाव के साथ मिलती थी? तो जब इतना काम हो रहा है, सबके लिए काम किया जा रहा है, तो फिर विपक्ष के लोगों को निशाने पर क्यों लिया जाता है एजेंसियों के द्वारा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।